दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने बिहार के वित्त रहित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को उनकी लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया है। दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बिहार में वित्त रहित शिक्षकों की समस्या बहुत पुरानी है। 8 साल से उनको मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण उनके सामने भूखमरी की समस्या आ गई है। कई शिक्षक इलाज के अभाव में दुनिया से चले गए। आगे उन्होंने कहा कि अब जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ को सही से सदन में नहीं उठाई है। बिहार में लाखों नियोजित शिक्षक अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर पुलिस की लाठी खा रहे हैं। ऐसे सभी शिक्षकों के साथ वो खड़े हैं। चूँकि मेरा कार्य शिक्षा जो कैंपस एजुकेशन है, इसके साथ साथ और भी जो सार्वजनिक कार्य हैं, सामाजिक जो एक चेतना जगाने का कार्य है, वह भी हम करते रहे हैं। इसलिए शिक्षकों के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि चलिए आप एक और भी इससे भी अधिक जवाबदेही के कार्य में आपने वो जवाबदेही लेने का जिम्मा उठाया है। इन कार्यों के कारण ही हमें इस देश और आप कहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने का हमें मौका मिला है। तो हमें लगता है कि इस जवाबदेही को निश्चित रूप से लेना चाहिए। यदि लोगों का विश्वास, हमारे बहनों भाइयों का जो हमारे शिक्षक ग्रुप में हैं, उनका विश्वास हमारे प्रति होगा, तो हम उनके विश्वास के 100% पर खड़े उतरेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लोकतंत्र में वोटों की सबसे अधिक भूमिका होती है, जिसका हम समय समय पर प्रयोग करते हैं। हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक मतदान करें और हमारे वोटों से ही समाज की तस्वीर तथा देश की तकदीर बदलेगी। मतदाता जागरूकता सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने महाविद्यालय में NSS इकाई के तत्वाधान में आयोजित विचार गोष्ठी का मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक मतदान आवश्यक है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने स्वयं सेवकों का आह्वान किया कि वे आम लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। इसलिए प्रजातंत्र की मजबूती के लिए सबसे पहला कदम जो है वो आपका एक वोट है। यदि आप यह सोच बैठे कि एक वोट से क्या होने वाला, छोड़िए मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब यह है कि आप देश की दिशा और दशा बदलने में शामिल नहीं हो रहे हैं। और प्रजातंत्र के लिए ये अति आवश्यक है कि उसका प्रत्येक नागरिक जो वोट दे रहा है, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ मतदाता के लिए एक निर्धारित आयु है कि उतने से कम उम्र के बच्चे वोट नहीं दे सकते। लेकिन प्रजातंत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए केवल कोई खानापूरी का नहीं है, इसलिए कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक हैं और प्रजातंत्र का मतलब होता है कि 51 is 100 and 49 0, यानी 51 वोट कोई अगर लाता है तो वो हमारा सांसद हो जाता है, विधान सभा का सदस्य हो जाता है, ग्राम पंचायत का मुखिया हो जाता है, और 49 वोट जो लाता है उसकी हैसियत विपक्ष की रह जाती है। इसलिए प्रजातंत्र में जो जन है, जो हमारे जनता है, उसका जागरूक होना अपने दायित्व के प्रति कर्तव्य। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप कुमार ठाकुर ने किया अपना नामांकन। मौके पर उन्होंने कहा कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक का मैंने नामांकन किया है। दरभंगा ग्रामीण से प्रदीप कुमार ठाकुर मेरा नाम है और मैंने अपना नामांकन करवाया है।
लहरियासराय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली से अलग विकास की गंगा बहना और यहाँ के ग्रामीण लोग अपने हाथों से विकास करेंगे और यहाँ के ग्रामीणों के एक एक आदमी विधायक होंगे। राजद से बहादुरपुर विधानसभा के उम्मीदवार आर.के. चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में उन्होंने सबसे पहले लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और आर.के. चौधरी को अपना टिकट देकर बहादुरपुर विधानसभा के लिए चुना। इसके लिए आर.के. चौधरी ने कहा कि वो राष्ट्रीय नेता को दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जहां तक चुनाव की बात है तो उनका इससे ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है। जब तेजस्वी यादव और आर.के. चौधरी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो बहादुरपुर की जनता ने मन बना लिया था कि आर.के. चौधरी को जिताना है। उन्होंने इससे पहले भी हायाघाट विधान से चुनाव लड़ चुका है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा रहेगा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस बार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। सबसे पहले मैं लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने पार्टी में मुझे शामिल किया और शामिल करने के उपरांत बहादुरपुर में अपने दूत के रूप में भेजा, प्रत्याशी के रूप में भेजा। बहुत बहुत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता को आभार। और जहाँ तक कही चुनाव के बारे में, तो यह कोई मेरा पहला अनुभव नहीं है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले मैं हायाघाट से चुनाव लड़ चुका हूँ जो बगल का है। और आपको आज इतना ही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले 5 साल में काम किया है वो हवा बह चुका है और हवा की खुशबू बहादुरपुर में प्रवेश कर चुका है और बहादुरपुर की जनता ने मन बना लिया है कि आर.के. चौधरी को जिताना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा ही मुद्दा है। अरे भाई, आप सड़क बन जाने से क्या समझते हैं कि प्रदेश का विकास हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मीडिया के भाइयों से, कि हमारे जो छात्र हैं शिक्षा के लिए, IIT के लिए कोटा जाते हैं, कोटा में वहाँ तैयारी करते हैं, कोटा का जो प्रबंध निदेशक है, जो मालिक है, बिहार का है, प्रधानाध्यापक बिहार का है, टीचर बिहार का है और विद्यार्थी भी बिहार का है। क्या नीतीश कुमार जी पटना में शिक्षा का कोई केंद्र नहीं बना सकते कि हमारे सभी जो वहाँ पर शिक्षक हैं, मालिक हैं, स्टूडेंट हैं, पटना में इसकी तैयारी कर सके? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में दुर्गा सप्तशती का विमोचन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा, व्याकरण विभाग के प्रोफेसर सुरेश्वर झा, व्याकरण विभागाध्यक्ष उमेश शर्मा, धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी, अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर डॉक्टर शिवाकांत झा, संग्राहक एवं संपादक पंडित गोविंदनाथ चौधरी, BRO निशिकांत झा, संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार उपस्थित थे। पुस्तक विमोचन के बाद कुलपति महोदय ने कहा कि यह पुस्तक जन उपयोगी ही नहीं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी सांगोपांग पूजन पाठ का विधान किस पुस्तक में है, साथ ही जितने अन्य पुस्तक भी हैं ब्रह्मपात्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र अर्थात सीधा एक ही उपेंद्र पुस्तक का जन कल्याण उपयोगी है। बहुजन समाज पार्टी से आज सुनील कुमार मंडल ने अपना नामांकन पर्चा दरभंगा ग्रामीण से दाखिल किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लोगों की बेरोजगारी को हटाना, किसानों की समस्याओं को देखना और वंचित परिवारों को उनका अधिकार दिलाना होगा। अच्छा, बेरोजगारी और वंचित गरीब वर्गों को देखना, उत्थान करना। अभी तक जनता के लिए क्या किए हैं आप? सर, जनता के लिए अभी तक हमने सेवा ही किए हैं 20 साल। मेरा जनता सेवा है। मैं वार्ड काउंसलर था दिल्ली में और मेरा नाम है सुनील कुमार मंडल। इस बार क्या प्राथमिकता होगी? मेरा ग्रामीण क्षेत्र से विधायक बनने के बाद सबसे प्राथमिकता होगा दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने का, उनको सामान्य जनक
अधिकार दिलाने का। कई दिग्गज हैं उसमें आप कहाँ अपने आप को पाना? बिल्कुल सर, हमारे पास एक केंद्रीय मंत्री का लड़का है फराज फातमी, और दूसरा दिग्गज है जो सिटिंग एमएलए है जो 20 साल से है, लेकिन मैं इस किला को ध्वस्त करने की अथक प्रयास कर रहा हूँ और ध्वस्त करके ही रहूंगा इस बार। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार मंडल। कैसे नामांकन किए? बहुत बढ़िया, कैसे 2 सेट में नामांकन हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केवटी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा का सिमरी चौक पर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ अपने लोकप्रिय प्रत्याशी मुरारी मोहन झा का फूल माला व पाक चादर से स्वागत व अभिनंदन किया। अपने स्वागत समारोह से अभिभूत होकर डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने केवटी विधानसभा से सभी एनडीए कार्यकर्ताओं एवं आम जनता के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन जैसे सामान्य कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केवटी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर जो सम्मान दिया है, इसके लिए वो तहे दिल से पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं एवं सभी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केवटी विकास के लिए कार्य करता रहेगा। उन्होंने भाजपा द्वारा केवटी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस सहित सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। समर्थित वाजिब अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी विधानसभा के आम मतदाताओं से प्रत्याशी शोएब अहमद खान ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होगा। आज अगर हमारा समाज और परिवेश दूषित हो रहा है तो इसका जिम्मेदार पिछले चुने गए नेता एवं संबंधित राजनीतिक गतिविधियां हैं। ये लोग आम जनता की आवश्यकता को नज़रअंदाज करते हुए अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगे हैं। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से सामाजिक अस्तित्व को बचाया जा सकता है एवं समाज को एक नया रूप दिया जा सकता है। इस चुनाव में जनता का समर्थन रहा तो सभी असामाजिक कुरीतियों को दूर करना उनका लक्ष्य होगा। शिक्षा और शिक्षा की स्थिति अगर सुदृढ़ होगी तो एक अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा और देश का नाम भी रोशन होगा। पत्र में दिया हुआ है कि जो अभिवंचित बच्चों के अलावा कमज़ोर वर्गों के बच्चों को स्कूल के अंदर में, प्राइवेट स्कूल में हम लोग फ्री नामांकन और शिक्षा देंगे। ये तो हमारे घोषणा पत्र में है कि हम ये करेंगे और कर रहे हैं। उसके अलावा भी आपने अभी आपके सामने था पत्रकार महोदय जो आपके रंजीत झा जिनका देहांत हो गया था, बिरौल के रहने वाले थे, उनके बच्चों को तो गोद में नहीं जाके था। बहुत से स्कूल हैं जगह। हमारे अंदर ये सोच है कि नहीं, ऐसे लोगों को, गरीब बच्चे हैं, गरीब पत्रकार का बच्चा है, उनके साथ हम हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सबके साथ हैं। हम सबका साथ सबका विकास, हम सिर्फ जुमला नहीं है हमारा, हम वो जुमला दे करके यही है। हम 5 साल के लिए आना चाहते हैं, हम और भी बाकी नहीं है। मेरा कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है। पब्लिक 5 साल तक देखे, 6ठे साल में फिर पब्लिक जो है कान पकड़ के निकाल दे। 5 साल हम पूरे हैं, हमारे 5 साल 10 साल 20 साल हमारे यहाँ तो ये हमारे मैनिफेस्टो में है। एक आदमी जो 5 साल में आएगा जीत के, दूसरा जो 5 साल का मामला आएगा वो दूसरा है। तो हम गलत करने के लिए क्यों, हमें अपना नाम खानदानी सीट नहीं बनाएंगे। खानदानी सीट और वो जातिवाद वाला, धर्म वाला हमारे यहाँ सीट नहीं है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं चलेगा कि हम परिवारवाद हमारे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना व नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास ने चंद्रधारी म्यूजियम के सामने मुख्य सड़क के बीचों बीच टूटे स्लैब के समीप पीडब्ल्यूडी विभाग अंधा और बहरा दोनों है का पोस्टर लगा दिया। इस बाबत प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा कि आए दिन लगातार गाड़ियां यहां दुर्घटनाग्रस्त होती रहती है, जिसके लिए संगठन ने महीने भर पूर्व चंद्रधारी म्यूजियम के आगे धरना दिया था, जिसके बाद टूटे स्लैब का मरम्मतीकरण कर दिया गया, लेकिन 10 दिन के उपरांत एक बार फिर से स्लैब टूट गया है। बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस बार विजयदशमी 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी और उसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होगा, लेकिन इस अधिसूचना पर धार्मिक दृष्टि से सवाल खड़ा हो गया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने
25 अक्टूबर को विजयदशमी और प्रतिमा विसर्जन को धार्मिक दृष्टि से गलत करार दिया है। कुलपति ने विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मिथिला पंचांग का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्थिति को बदलकर 26 अक्टूबर को करने का आग्रह किया है। कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि 25 अक्टूबर की विजयदशमी अपराह्न काल में शुरू होती है, जो अगले दिन 26 अक्टूबर को पूर्वाह्न तक चलेगी। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार अपराह्न काल की तिथि शुभ नहीं होती, इसीलिए उस दिन धार्मिक त्योहार नहीं मनाना चाहिए। 25 तारीख को विजयादशमी विसर्जन नहीं होना चाहिए। शास्त्रानुसार 26 तारीख को होना चाहिए। इसका उल्लेख हमारा पंचांग में, हर एक पंचांग में, वाराणसी के भी पंचांग में, मिथिला के भी पंचांग में यही निर्देश है कि 26 तारीख को विजयादशमी हो। इसमें है तर्क, जो पूर्वकालीन दशमी जो है 25 तारीख को 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद है। जिस दिन सूर्योदय काल में दशमी रहे और कर्म काल में प्राप्त हो आगे, तो उसी दिन होना चाहिए। 26 तारीख को सूर्योदय काल में दशमी है और उसके बाद 11 बजे तक दशमी तिथि है, तो उसमें विसर्जन होना शास्त्र सम्मत है। हमारा शास्त्र का विरुद्ध हम लोग नहीं चलते हैं और जो होना चाहिए शास्त्र सम्मत होना चाहिए, व्यवहार सम्मत होना चाहिए। इसीलिए हमने गृह मंत्रालय को तो प्रतिलिपि दी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया है, क्योंकि सरकारी आदेश है। अब उसके विरुद्ध तो कोई हम जा नहीं सकते हैं। सरकारी निर्देश का तो हर हालत में पालन करना ही है, लेकिन अनुरोध तो किया जा सकता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, अनुरोध पत्र दिया है कि ऐसी स्थिति है, हमारा शास्त्र और हमारा व्यवहार, हमारा धर्म इससे प्रभावित हो रहा है। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 kg के पैक में मौजूद है। इसके अलावे वेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें।